हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोग देख रहे हैं सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, फाइनेंस में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग गाइडेंस भी देखेंगे। याद रखिएगा, ये रीडिंग जो है टैरो बेस्ड होती है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। तो बेस्ट क्या रहेगा दी, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो बेस्ट रहेगा मून साइन या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाया जाता है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा, सारी एनर्जीज पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, पर्सनल रीडिंग हो या आप लोगों को ब्रेसलेट्स बनवाने हैं मेरी तरह, कुछ और डिटेल्स मेरे जानने हैं, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। किसी तरीके के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए इस साल क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। कन्या राशि वालों, इस मंथ आप लोग समझो एक मैदान जंग पर खड़े हो भाई। हर जगह से कहाँ से लोगों से भिड़ना पड़ रहा है भाई, क्या ही बताएं। एक अलग सी रणभूमि जिसमें महाभारत आप कर रहे हो और जहाँ पे अर्जुन आप हो, ये समझ लो। ओवर थिंकिंग एक तो पिछले कुछ टाइम में आप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिप्रेस्ड हो रहे हो, एंजाइटी या लो फील करते हुए इस मंथ भी नजर आ रहे हो। सडन कोई एक्शन लोगे और सडनली किसी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट भी कर सकते हो। इस मंथ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने का पूरा प्रयास करते हुए और एक तरीके से कुछ तरीके के डिसीजंस लेते हुए भी नजर आओगे। इस मंथ के एंड तक आप कुछ ऐसे लोगों को सबोटाज करोगे जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे या जिन पर आप बहुत ज़्यादा निर्भर करते थे। और कारण क्या है? कारण सिर्फ ऐसा होगा कि आपको महसूस होगा कि ये सभी लोग सिर्फ आप पर इल्ज़ाम लगाने के लिए फेमस हैं, सिर्फ आपको नीचे गिराने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको दुख पहुंचाने में लगे हुए हैं। इसलिए बहुत ही अचानक से, सडन से आप कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे, ब्लॉक करेंगे, नंबर डिलीट करेंगे या उन लोगों से नाराज़ होकर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लिटरली लड़ाई झगड़े, वाद विवाद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ आप लोगों के लिए एग्जॉशंस भरी रहेगी, अकेलापन बहुत महसूस होगा और अपने आप में ही बहुत सारे सवाल करते नजर आओगे कि आखिर मुझ में ऐसी क्या गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हर बार लोग सिर्फ मुझे परेशान करते हैं। ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? सिर्फ इसीलिए ताकि आपका यूनिवर्स टेस्ट लिया जाए, ताकि यूनिवर्स समझे कि आपके अंदर का पावर क्या है, आप अपने अंदर की पोटेंशियल शाइन को पहचान सके। पर कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे और बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करेंगे, तो अपने अंदर सब्र लाने की पूरी कोशिश करें। इस मंथ आप आराम नहीं कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं। रेस्ट ना होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, वाटर रिटेंशन हो जा रहा है, इंसुलिन की प्रॉब्लम्स हो रही है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, एसिडिटी हो गई भाई, गैस हो गया, रिफ्लक्स हो गया, इस तरीके की इश्यू। कुछ लोगों के लिए थायराइड की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कॉशियस रहें हेल्थ को लेकर, अपने आराम पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा अच्छी नींद करने की कोशिश करें, जितना हो सके आराम करें, क्योंकि आराम ना होने की वजह से आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यू आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड दीस डेज। आपके जॉब में मैं देख पा रही हूँ, जॉब में क्या सिचुएशन बन रही है। जॉब में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जितना प्रयास कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। उसकी जगह आप ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत फेस कर रहे हैं और लोग आपकी पोटेंशियल नहीं पहचान रहे हैं। इससे आपको बहुत बुरा लग रहा है। सडन ट्रैवलिंग के कुछ प्लान्स अचानक से आप लोगों के लिए इस मंथ बन सकते हैं। अचानक से घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। इस मंथ आपके बिजनेस में टाइम बहुत बढ़िया है। बिजनेस में तो वारे नहीं आ रहे हैं भाई, बिजनेस में पैसा ही पैसा, लेकिन उतने ही चैलेंजेस भी आ रहे हैं। बहुत से लोग आपको दिक्कत देने की, कंपटीशन देने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग आपका क्रेडिट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बट डोंट वरी, कमा आप अच्छा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो लोगों की जलेगी तो ज़रूर, राइट। तो वो वाली सिचुएशन है। आप लोगों के निवेश किए गए पैसों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा, प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। इस मंथ आप लोगों के लिए चैलेंजेस जितने आ रहे हैं उतना ही, अगर आप सही तरीके से, सही शांत दिमाग से चीज़ों से या लोगों से डील करें तो आपके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है। ठीक है, आप लोगों के लिए महीना अच्छा होगा। और ये बात मैं आपको स्ट्रांगली बोलूँगी, कन्या राशि वालों, दूसरों को ना ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की गलती मत करो। आप दूसरों को सुधारने की बहुत गलतियां कर रहे हो। आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, बट आप अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे हो। हर्मिट की एनर्जी आपके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन लाने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है एकांत में बैठो, खुद को समझने का प्रयास करो, खुद के अंदर सही गलत की एनर्जी को समझो, अपने अंदर की रोशनी को, आप आखिर कौन हो, आप क्या कर रहे हो, अपने पर्पस को जानने की कोशिश करो। अपना समय फिजूल के लोगों के पीछे मत गवाओ। ठीक है, इस मंथ अगर आप स्टूडेंट है तो आपका पावर हाई है, आप पढ़ाई अच्छी करेंगे, स्कोर्स बहुत अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, एडमिशन वगैरह रिलेटेड काम भी बनेंगे।
ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड या हायर स्टडी से रिलेटेड भी आपके काम बढ़िया बनते हुए नजर आएंगे। बात कोर्ट कचहरी की है या लीगल मामलों की है तो वहाँ लगेगा कि यार जस्टिस नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी इंसाफ नहीं हो रहा। पर इंसाफ के लिए थोड़ा सा आपको सब्र भी रखना होगा और थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। आप खुद पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है पूरी दुनिया मेरे साथ लड़ने के लिए लगी हुई है और मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। याद रखिएगा, अक्सर मैंने लोगों को कहा है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, तो ये समझने की कोशिश करो कि कहीं गलती तुम्हारे अंदर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर कोई इंसान तुमसे नाराज़ क्यों है, कोई तो मिस्टेक हुई होगी जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। तो तुम्हें समझने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, ठीक है। इस मंथ अगर आप लोगों के लिए देखूं तो हो सकता है व्हीकल खरीदेंगे, टू व्हीलर हो सकता है बाय करें। आप अपनी टू व्हीलर को बनवाते हुए, उसके रिपेयरिंग के खर्चे करते हुए आप ज़रूर नज़र आएंगे। घर में भी कोई मरम्मत वगैरह हो सकता है, आप छोटी मोटी चीज़ों की मरम्मत करवाने के लिए एक्सपेंस करें। इस मंथ आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी या किसी तरीके के एस्ट्रोलॉजर की तरफ भी आ सकता है। अचानक से आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, ये भी संभावना है। या कोई मोती हीरा वगैरह पहनने की अचानक से आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी ज़रूर बनेगी। इस मंथ आपकी कम्युनिकेशन में स्मार्टनेस ज़रूर है, लेकिन बिना वजह की डिबेट्स और लड़ाइयों को, झगड़ों को, गॉसिप्स को अवॉइड ही करना फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। फालतू की एनर्जीज आपकी इन्वेस्ट होने की वजह से एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं, इसलिए मत कीजिए अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट। अपने काम से अपना नाम कीजिए, ना कि बोली से आप ज़बरदस्ती गोली लगाएं, ठीक है। गोली चलाने की ज़रूरत नहीं, बोली से काम से नाम करो, ओके। इस मंथ अगर आप लोगों के लिए, मैं आपकी हेल्थ के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर नया स्टार्टअप करना है, नई शुरुआत कोई काम की करनी है तो अच्छा टाइम है, आप ज़रूर करें, आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। मदर को लेकर किसी बात से आप नाराज़ हो सकते हैं, अपनी मदर के साथ थोड़ी सी आपको लग सकता है कि आपको वो वैल्यू नहीं कर रहे, आपने इतना कुछ किया पर वो आपके लिए कभी सोचते नहीं है, ऐसी चीज़ें फील हो सकती है। बच्चों के ज्ञान पर आपका ज़्यादा फोकस होगा। घर में बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर आप बहुत ज़्यादा उनकी पढ़ाई पे, उनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। भाई बहनों की तरफ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, भाई बहनों के मामले में थोड़ा मन टूट सकता है या किसी बात पे आप नाराज़ हो सकते हैं, भाई नाराज़ हो सकता है या बहन नाराज़ हो सकती है, कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। इस मंथ हो सके तो ट्रैवल करें, घूमें फिरें तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ट्रैवलिंग से ही आपको बहुत सुकून मिल सकता है, ठीक है। दोस्तों के साथ भी आपके कलेश होने के चांसेस है। दोस्तों के साथ भी आपके बिना वजह की डिबेट, मनमुटाव हो सकते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा बिना वजह ही अपने आप को कटघरे में महसूस करेंगे। इतनी इश्यूज़ होंगे नहीं जितना आप अपने माइंड में उसको बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर सोशल लाइफ भी देखो तो फिलहाल अवॉइड करके अपने आप पे ध्यान देना ज़्यादा बेटर रहेगा। कंपटिटिव एनर्जी में मत जाएं, कोशिश करें वाद विवाद, लड़ाइयों से दूर रहने की। आप अगर कंप्लीटली सिंगल हैं, शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो फिलहाल अवॉइड कीजिए, बिकॉज अभी मुझे नहीं लग रहा है कि एक सही ऑफर आ सकता है। अभी ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे जो नार्सिसिस्ट टाइप के हैं, तो ऐसे कनेक्शंस में आप ज़्यादा पड़ सकते हैं, इसलिए दूर रहना ही फ़ायदेमंद रहेगा। इस मंथ आप लोगों के लिए अगर कहीं बात ऑलरेडी चल रही थी तो वहाँ कैंसिल होने के चांसेस है और बहुत लड़ाई झगड़े के बाद जाके कैंसिल हो गया, ऐसे चांसेस है। और कारण कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति के मदर की वजह से ही होगा। क्या उनकी मदर वगैरह या तो ग्रीडी होंगे या तो कुछ ना कुछ डिमांड्स की वजह से इश्यूज़ आएंगे, जिसकी वजह से जहाँ बात चल रही है शादी की वहाँ कैंसिल होने के चांसेस है या इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। इस मंथ अगर आप एक तरफा किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि मैनिपुलेट किए जा रहा है या करे जा रही है, या ये व्यक्ति सही तरीके से अब आपको ओन नहीं कर रहे। लाइक ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये आप में बहुत इंटरेस्टेड है, या ये आप में ऐसे दिखा रही हैं जैसे आपके लिए तो पूरी बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट आ रहा है। लाइक आपके लिए फीलिंग्स दिखा रहे हैं, एक तरफा ये दिखा रहे हैं कि आप मोर देन फ्रेंड्स हो, या एक तरफा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मोर देन कलीग्स हो। बट जब बात कन्फेशन की आती है तो आपके क्रश जो है कन्फेशन नहीं करते, आगे नहीं आते, स्टैंड नहीं लेते या स्टैंड नहीं लेती। और इस मंथ आप जेन्युइनली फील करोगे कि ये व्यक्ति मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है या बेवकूफ़ बना रही है, ये बंदे का कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जेन्युइनली है, जिस इंसान को आप एक तरफा प्यार के चक्कर में लेकर बैठे हैं वो व्यक्ति आपके अलावा और भी किसी इंसान के बारे में सोचता हो या सोचती हुई नज़र आ रही है, जिसको आप डेफिनेटली भाप लेंगे। इंट्यूटिव तो आप हो ही, आपका इंट्यूशन आपको गाइड ज़रूर करेगा। तो इस मंथ क्रश के मामले में भी सिचुएशन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। जो लोग मैरिड हैं, मैरिड को लिए मैं बोलूँगी आपके पार्टनर अब आपको लग रहा है बहुत समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही ओवर आप लोगों के बीच में इश्यूज़ लग रहे हैं। आपके पार्टनर या तो आपके अलावा किसी और बंदे या बंदी के चक्कर में हैं, या तो घर में कोई पॉलिटिक्स हो रही है जो आप महसूस करेंगे, और बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं इस मंथ। आप कन्या राशि वालों अवॉइड ही कीजिएगा लड़ाई को, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप जाकर खुद खड़े हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि चलो अब मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, उस सवाल का जवाब चाहिए। उसकी वजह से घर में बहुत माहौल ख़राब होने के चांसेस है। तो लड़ाइयाँ अवॉइड करने से ही बेहतर है आप आगे अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे फोकस करें। पॉलिटिकल होने की कोशिश अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो दिमाग से काम लें, लाउड होकर या लड़ाई करके लॉजिक नहीं है, फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सही तरीके से डील करें, दिमाग से डील करें, ना कि इमोशनली एकदम से ओवर रिएक्ट करके चीज़ें मत बिगाड़ें, ठीक है।
पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो प्यार देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट हाँ यस वो आपसे पॉलिटिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये बैलेंस ही डगमगा रहा है और इसकी वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अफेयर वालों की बात करते हैं। अब जो लोग अफेयर वगैरह में रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। अफेयर में अब आप हाईली चाहते हैं कि अब आपके पार्टनर जो है कोई आपके लिए डिसीजन ले, या तो आपसे शादी करें या अब आपके फैमिली या उनकी फैमिली से बात की जाए। आप बहुत स्ट्रांगली एक प्रेशर तैयार करेंगे उनके ऊपर, या कोई ना कोई ऐसी बातें जहाँ पर आप उन्हें बोलेंगे बहुत समय से बातचीत सिर्फ हो रही है, टाले जा रहे हैं। दिस टाइम यू डेस्परेटली वांट कि भाई वो आपके इस रिश्ते को नाम दे या ओन करे, या अगर उनकी और आपकी फैमिली को पता है तो आप चाहेंगे कि अब बस इंगेज कर लें या तो शादी कर लें या तो बाद में देखी जाए, क्योंकि आप अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपके पार्टनर का ध्यान कहीं और बहुत ज़्यादा जा रहा है। पिछले कुछ टाइम से आप महसूस कर रहे हैं कि उनका ध्यान भटक रहा है, या वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कहीं फ्रेंडली हो रहे हैं, और इसके वजह से आपके अंदर आए दिन डर रहता है। और इस डर को ख़त्म करने के लिए अब आप चाहते हैं कि वो आपको ओन करे, आपसे शादी करे, पर आपके पार्टनर सिर्फ आपको टाल रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और इसकी वजह से एंड ऑफ द मंथ में बहुत लड़ाइयाँ होंगी, जहाँ पर आप उन्हें बोल देंगे कि भाई या तो फैसला कर लो या तुम देख लो भाई, तुमको जो करना है करो, फिर मेरे से बात मत करो। तो आप उनको अचानक से नंबर ही डिलीट कर दोगे या उन्हें ब्लॉक कर दोगे, क्योंकि मैंने क्या ना इस मंथ आप ऐसे कुछ सिचुएशंस में ज़रूर फंसोगे जहाँ पर आप नंबर डिलीट करोगे, ब्लॉक करोगे, या एक फ़ैसला चाहोगे, आप चाहोगे कोई क्लैरिटी मिले। अगर क्लैरिटी नहीं मिल सकती तो उस चीज़ में आप नहीं रह सकते, ऐसी सिचुएशन बनेगी। यहाँ पर इस मंथ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है इशूज़ डेफिनेटली बढ़ेंगे, एक बार खुद को कंट्रोल करना है और डिप्लोमेसी से काम लेना है। डिप्लोमेटिक होकर ही अपनी बात रखें, थोड़ा सा चाणक्य नीति हंस के बात करें, थोड़ा पॉलिटिकल होने की कोशिश करें तो फ़ायदा होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब तक ये सोच कर चल रहे थे कन्या राशि वालों कि आपके पार्टनर आपके पूरे कंट्रोल में, पर अब आपकी आंखें खुलने का टाइम आ चुका है। कन्या राशि वालों को अब महसूस होगा इस मंथ कि आपके पार्टनर आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि किसी और के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है, और डे वन से यही चल रहा है। उनकी चलती हुई चाणक्य नीति और ये सारी चीज़ों को देखकर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अचानक से बर्स्ट आउट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फट जाएंगे। यानी कि ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर वाद विवाद होंगे, थर्ड पार्टी और आपका आमना सामना तक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अवॉइड कीजिएगा किसी भी तरीके की लड़ाई को। अगर आपको दिख रहा है थर्ड पार्टी वगैरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, भग जाओ, उस सिचुएशन में फटने की गलती मत करना, क्योंकि नाम खराब होने का, अपमान होने का, या बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट चीज़ें बिगड़ जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। कन्या राशि वालों, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी को आमना सामना करने की गलती मत करना। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। पॉसिबिलिटी है कि आप जो है काफ़ी टाइम से उन्हें प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं या कर रहे हैं या कर रही हैं, बट इस मंथ फाइनली जो क्लैरिटी मिल रही है उसे डिनाई मत करो, आंखों पे पट्टी बांध कर फाइट मत करो, क्योंकि बाद में लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेटर अगर आपको लगे कि मैटर बढ़ रहा है तो आप नंबर्स डिलीट करके अपनी लाइफ में आगे एक न्यू बिगनिंग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस मंथ आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफर ज़रूर मिल सकता है। हो सकता है कोई आप में इंटरेस्ट ले, लेकिन जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा आराम से चले, क्योंकि नया पर्सन भी जो है वो फ़िलहाल सही नहीं है। मैंने आपको कहा अब सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर आप किसी पर रिलाई करें या किसी से प्यार की उम्मीद करें, इससे दिल टूट सकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये मंथ चैलेंजिंग मंथ होगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मंथ होगा, और आपको बस बहुत ही शांतिपूर्वक अपने इस महीने को निकालना होगा, वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगों के लिए बढ़ेगा और हेल्थ बिगड़ेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं सितंबर के मंथ में कन्या राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। सितंबर मंथ में गाइड करें। कॉन्फ्लिक्टेड बाय साहब, 2 बार कॉन्फ्लिक्ट, डेप्थ, केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए, ओनली यू। ओके, नहीं सही है, डिस्टेंस बराबर है। यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। कन्या राशि वालों की सितंबर मंथ में फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। फैमिली, distracted, influences, intuition, nourish, cloudy judgment। भाई कन्या राशि वाले आखिर आंखें कब खोलने वाले हैं भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कन्या राशि वाले कब आंखें खोलेंगे, क्योंकि ये सुनने को भी तैयार नहीं है किसी की। कन्या राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में मुझे से दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपकी बात करूंगी, आप अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो, बट आप बहुत ही गलत एंगल में जा रहे हो। आपके रिलेशनशिप में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हो। पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है बिजी कर रहे हो, अपने आप को ऑक्यूपाइड कर रहे हो कि चलो मैं अपने काम पे ध्यान दे देती हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने आप को
फोकस करती हूँ और एट द सेम टाइम सडनली आपको ऐसा हो जाता है कि अच्छा ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ये तो किसी और के साथ हैप्पी है, या तो ये किसी और के साथ खुश लग रही है, चलो अब भाड़ में जाए सब कुछ, मैं इस इंसान के पीछे पीछे भागता हूँ, मैं इस इंसान के बारे में 24 घंटे सोचता हूँ या सोचती हूँ और इस इंसान को अपना दिल देता हूँ। सडनली उस इंसान के प्रति ना आप अपनी सब चीज़ों को छोड़कर अपने मन को परेशान करके भागने लगते हैं। फिर वापस से आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करना चाहिए। और फटाक से आप अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करना शुरू करते हैं, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे कि देखो मैं कितनी हैप्पी हूँ या मैं कितना हैप्पी हूँ। पर असल में आप हैप्पी नहीं हैं। आप अपनी हीलिंग पे फोकस करने की जगह आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद को हैप्पी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ओ मैं देखो कितना हैप्पी हूँ, बट एक्चुअली में आप हैप्पी नहीं हैं, आप उस चीज़ से बॉदर्ड हो रहे हैं। तो कुल मिला के हीलिंग करने की जगह आप बार बार गलत फैसले ले रहे हैं। या कभी उस इंसान को मौका देना शुरू करते हैं, उस इंसान के बारे में फोकस करना शुरू कर देते हैं, या कभी थर्ड पार्टी की वजह से ईगो में आ जाते हैं। आप एक सही क्लैरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप में जा ही नहीं रहे और इस मंथ आपके अंदर वही रहेगा, एक इम्बैलेंस सिचुएशन, इल्यूजन्स में रहना, कंफ्यूज रहना, आप एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे हो कि चलो मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करूँगी और करूँगा, या अपनी सेल्फ हीलिंग पे फोकस करूँगा। और आपकी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना और हीलिंग पे फोकस करना यानी कि आपके चेहरे पे एक मुखौटा पहन लेने की हरकत होती है, जिसपे आप चेहरे पे मुखौटा पहनते हो और आप दिखाते हैं कि मैं कितना इंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी पार्टी में, मैं ड्राइव करने में कितना इंजॉय कर रहा हूँ। आप ज़बरदस्ती गाने गाते हुए वीडियो बना देंगे, आप स्टेटस लगाएंगे और शो ऑफ करेंगे कि सी हाउ हैप्पी आई एम, जबकि अंदर से आपकी ज़िंदगी की, आपकी लाइफ की, आपके इमोशंस की फुल बजी पड़ी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है, आप दुनिया को प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बट एक्चुअली में आप खुश नहीं हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। खुद की सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको दुनिया को दिखाना है आप कितने खुश हैं। आप क्या असल में खुश हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप लोगों के लिए कार्ड द हर्मिट का ये रिप्रेजेंट करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद को समझने की, जानने की कोशिश करो। जो तुम दुनिया को दिखा रहे हो वो सत्य नहीं है। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो और इसी की वजह से आप अपने रिश्ते में कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे। अपने पार्टनर को लेकर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहने के, सत्य सब देखकर, रेड फ्लैग्स देखने के बाद भी आप उनके अंदर ज़बरदस्ती का ग्रीन फ्लैग ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो रही है। इसी वजह से कन्या राशि वालों, आप लोग अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा डे बाय डे डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करें, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं आपको लेकर। देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जैसे वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, जैसे वो आपके अंदर एक साइको पर्सनालिटी को देखते हैं, एक तरीके की ऐसे पर्सन को जिसको वो देख के वैसे हो जाते हैं कि भाई ये कौन है। वो आपके साथ निभाने का प्रयास करती हैं और अचानक से उन्हें लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं, अचानक से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, अचानक से आप ईगो पे ले लेते हैं। और ईगो पे आने का कारण सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी होती है। किसी थर्ड पर्सन को देखकर आप इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और इतने जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, इतना जल्दी आप ट्रिगर्ड हो जाते हैं कि आप अपना रिश्ता ख़राब कर देते हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो नोटिस कर पा रहे हैं और कर पा रही हैं, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चाहते हुए भी वो आपके लिए, ना चाहते हुए भी उन्हें आपसे डिस्टेंस लेना पड़ रहा है। इस मंथ भी आप लोगों के बीच में ब्लॉक की एनर्जी, सेपरेशन की एनर्जी, डिस्टेंस की एनर्जी रहेगी। नो मैटर व्हाट, आप लोगों के बीच में कितना कनेक्शन, प्यार या जो भी चीज़ें हैं, फिर भी अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी डिस्कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बहुत ही इम्बैलेंस कनेक्शन, आपको इस एनर्जी में रहना है, नहीं रहना है, आपको क्लैरिटी ना होना, या इस इंसान को लेकर, लेट्स से इस इंसान ने आपको बोल दिया या इस बंदे या बंदी ने बोल दिया भाई फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहेंगे, एंजॉय करेंगे और दोस्त भी रहेंगे, पर अंदर से आप ये चीज़ें नहीं चाहते। आप उनके दोस्त तो बन गए हो, आप ऑप्शन तो बन गए हो, बट आपको उनका बेनिफिट नहीं बनना है। आपको चाहिए वो आपको ओन करे, आपसे शादी करे। बट आप पता है क्या कर रहे हो? आप सोच रहे नहीं, इस रिश्ते में मौका देता हूँ, शायद एक दिन ये इंसान मुझसे प्यार करे। और आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन अवेलेबल है, कोई और इंसान इन्वॉल्व है जिससे वो मैरिड है या एंगेज्ड है, और आपको लग रहा है एक दिन वो इंसान या किसी और की तरफ वो डिवोटेड है, और आपको लग रहा है एक दिन वो इंसान उसको छोड़कर मेरी तरफ ज़रूर आएगा या आएगी। पर द फैक्ट इज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि एक दिन वो मुझ पे तो आएगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, फिर एकदम से एक दिन आपको क्या लगने लगता है कि नहीं यार, वो तो उसको बहुत ध्यान दे रहा है, चल अब इसको मैं हर्ट करूँगी। अब आप थर्ड पार्टी को मजा चखाने के लिए ज़बरदस्ती अपने बंदे के साथ घूमना शुरू कर देते हैं। आपको दिख रहा है आपके बंदे का रिस्पॉन्स अब फीका हो गया, कोल्ड हो गया, तो आप थर्ड पार्टी को जेलस फील कराने के लिए आप दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ। आप अपने बंदे को भी दिखा रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आपको लग रहा है ये सब पैतरे ड्रामे करके आखिर में आप जीत जाएंगे। पर हो क्या रहा है ना, एट द एंड आप हर्ट होते चले जा रहे हैं। डे बाय डे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, डे बाय डे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं, पर सत्य का सामना आप करना ही नहीं चाहते।
बार बार आप उसी रिश्ते को मौका दिए जा रहे हो जिस रिश्ते में आपको पता है कि कुछ नहीं है और सब कुछ बहुत ही क्लियर है, आपकी बंदी और बंदे ने आपको खुलकर बताया हुआ है कि क्या संभव है क्या नहीं है, बट फिर भी उस कनेक्शन में आप बार बार प्रयास कर रहे हो सकता है वो आपके कलीग है, उन्होंने बता दिया कि यार आई कांट बी लाइक दिस, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, पर फिर भी उस कनेक्शन में आप संभावनाएं ढूंढ रहे हो। और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते जा रहे हो, ड्रेन होते जा रहे हो, पर आप बजाय इन चीज़ों को समझने के आप प्रयास कर रहे हो कि थर्ड पार्टी की बैंड बजा दूंगा, बजा दूंगी, आप इस इंसान की क्या वो होगा, किसको देख रही है, किससे बात करी, मुझसे बात, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। सत्य को देखना की दिक्कत है, सब चीज़ें दिखने के बाद भी आप उस चीज़ को देखने से इनकार कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अगर मैं लोगों के सामने डांस करूं, अच्छे स्टेटस या स्टोरी रख दूं और मैं दिखाऊं कि मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं पार्टी कर रही हूं, ये करने से मेरी ज़िंदगी में देखो क्या इम्पैक्ट होगा, सबकी जल के राख हो जाएगी। तो मेरा जवाब या सवाल ये है, हु केयर्स? लोगों को आपके लिए इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों होगा? या कोई जलसी भी होगी तो कितने दिन होगी उसके बाद, तो उनकी लाइफ वहाँ अलग ही है। आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंक करके चीज़ें दिन ब दिन बिगाड़ रहे हैं। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्टेड ही रहना चाहिए और अपने आप पर फोकस करना चाहिए। आप सेल्फ ग्रोथ तो कर रहे हो, पर वो सेल्फ ग्रोथ वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, आप ट्रैक से भटकते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो इस मंथ की एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या यूनियन की संभावना है? देखो मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन जरूर दिख रही है, यूनियन तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हो सकता है पार्टनर थोड़ा बात करने की कोशिश करे या करे, पर मुझे झगड़े वाद विवाद ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इस मंथ मुझे प्रॉपरली वो आपकी तरफ आते हुए नहीं नजर आ रही। आ भी गए तो ऑन ऑफ की सिचुएशन होगी, उल्टा झगड़े इशूज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए एडवाइस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपको कह रही है लाइफ को एंजॉय करो, रोमांस करो, कैजुअल रहो, खुलकर अपनी ज़िंदगी को जियो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई किसी इंसान के साथ कनेक्शन में ही रहना है, नहीं। स्टे रोमांटिक, एंजॉय योर लाइफ, लव योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में खुलकर अपने आप को खुश रखो, हैप्पी रखो, बट आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर या इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो ना, वो मत करो। यूनिवर्स कह रहा है लिव योर लाइफ लाइक किंग साइज। अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम इंजॉय करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, खुद से प्यार करो, अच्छा फूड खाओ, अच्छी एनर्जी भी आसपास रहो, ऐसे लोगों के आसपास रहो जिनसे आपको एक ब्यूटीफुल एनर्जी फील होती है, ब्यूटीफुल कनेक्शन फील होता है। ठीक है, सो कन्या राशि वालों, दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।